हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आपके सामने आ चुका हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके। गाइस जेके पीएसआई का पेपर होने जा रहा है और गाइस मैंने डिसाइड किया कि आपको जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो कि आपके पेपर में आ सकते हैं, वो आर्टिकल्स जो हैं इस वीडियो के अंदर मैं सारे के सारे कवर कर दूंगा। जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं आपके जेके पीएसआई एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। और इससे पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि अगर आप जेके पीएसआई की तैयारी कर रहे हैं गाइस और लास्ट स्टेज पे आप अपने आप को एनालाइज करना चाहते हैं कि आप जो है आपकी तैयारी किस लेवल पर है और अपना रैंक यूटी रैंक देखना चाहते हैं गाइस, तो हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और ऐप पे जो है आप जाके एक फ्री ऑफ कास्ट मॉक टेस्ट जो है वो अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो ऐप का लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। टेलीग्राम को ज्वाइन करें, वहाँ से भी आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मैं ऐप का लिंक रख दूंगा। हमारी ऐप का नाम जो है वो है JKSSB स्पेशल, जो हमारे चैनल का नाम है वही ऐप का लिंक है। वो आपको प्ले स्टोर पे जो है वो मिल जाएगी और वहाँ से आप फ्री ऑफ कास्ट मॉक टेस्ट वहाँ पे अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। कौन कौन से आर्टिकल्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट है, उन्हीं आर्टिकल्स को यहाँ पे मैंने लाया। तो सबसे पहले आपने याद रखने हैं प्रेसिडेंट के रिलेटेड आर्टिकल, कि प्रेसिडेंट के रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल हैं वो आपने याद रखने हैं। तो सबसे पहला आर्टिकल जो आप याद रखोगे 52 आर्टिकल, जो कि ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के ऑफिस के रिलेटेड इस आर्टिकल में बताया हुआ है कि प्रेसिडेंट के ऑफिस के बारे में 52 आर्टिकल्स में बताया हुआ है। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल नंबर 54 आर्टिकल में जो है एक प्रेसिडेंट की इलेक्शन कैसे होगी उसके बारे में बताया। तो हो सकता है आपको पूछा जाए कि प्रेसिडेंट की इलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो कौन से आर्टिकल में है, तो वो है 54 आर्टिकल में। 52 में जो है प्रेसिडेंट के ऑफिस के बारे में बताया गया है। तो आगे चलेंगे। नेक्स्ट जो आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो है आर्टिकल नंबर 60 की बात करें, इसमें प्रेसिडेंट की ओथ एंड अफर्मेशन के बारे में बताया गया है। तो ओथ और अफर्मेशन जो है वो आपको जो है आर्टिकल 60 में बताया गया है। और जो ओथ है एक प्रेसिडेंट की, उसको कौन जो है तो 60 में आपकी आ गई ओथ एंड अफर्मेशन। तो अफर्मेशन और ओथ जो है ये जो है आर्टिकल 60 में दी गई है। नेक्स्ट है आपका 61। तो आर्टिकल 61 की अगर बात करें तो इसमें जो है प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के बारे में बताया गया है। प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के बारे में बताया गया है आर्टिकल 61 में। तो जितने भी आर्टिकल गाइज मैं बता रहा हूँ ये आपकी एक क्विक रिकैप है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 72 और 72 में पार्डनिंग पावर्स के बारे में बताया गया है। पार्डनिंग पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। तो ये आर्टिकल गाइस पेपर में काफ़ी पूछा जाता है कि पार्डनिंग पावर्स हैं जो प्रेसिडेंट की, वो कौन से आर्टिकल में बताई गई हैं। तो ये आपका आर्टिकल 72 आ गया। तो गाइस एक बार क्विक रिकैप करेंगे कौन कौन से आर्टिकल मैंने आपको बताए। सबसे पहले आर्टिकल नंबर 52 जो कि आपको ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में बताता है। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका 54 जो कि इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में बताता है। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 60 की बात करें तो 60 में ओथ एंड अफर्मेशन आएंगी प्रेसिडेंट की। उसके बाद आपका आर्टिकल 61 आता है जिसमें प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट के बारे में बताया जाएगा। और फिर है 72 जो कि जिसमें आपकी पार्डनिंग पावर्स बताई गई हैं प्रेसिडेंट की। तो प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर 72 में आ जाती है। तो एक बार फिर देख लेते हैं। 52 में आ गया ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, 54 इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, 60 में ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, 61 में आ गई इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट और 72 में आ गई पार्डनिंग पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। तो आई होप यहाँ तक आपको प्रेसिडेंट के आर्टिकल सारे के सारे याद हो चुके होंगे। वाइस प्रेसिडेंट के आपने सिर्फ 2 आर्टिकल याद रखने हैं। पहला आर्टिकल है 63 जिसके तहत बताया गया कि देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट, देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट। तो 63 आर्टिकल में बताया गया कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 63 में सीधा सीधा लिखा हुआ है कि एक वाइस प्रेसिडेंट होगा और वो 63 आर्टिकल में लिखा हुआ है। तो 69 आर्टिकल दूसरा आपने याद रखना है जहाँ पे ओथ एंड अफर्मेशंस बताई हुई हैं प्रेसिडेंट की। तो प्रेसिडेंट की ओथ जो है वो किसके सामने होती है, वो होती है प्रेसिडेंट के सामने। ये भी बात आप याद रखेंगे। और जो प्रेसिडेंट की ओथ होती है वो किसके सामने होती है, वो होती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने। तो ये भी आपने याद रखना है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आए होंगे। तो वाइस प्रेसिडेंट के 2 ही आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। 63 जिसमें बताया गया है कि एक वाइस प्रेसिडेंट होगा और 69 जिसमें ओथ एंड अफर्मेशन जो है वो प्रेसिडेंट की बताई गई है। तो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आई होंगी। नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर के रिलेटेड आपने एक आर्टिकल याद रखना है, वो है आर्टिकल 75। और आर्टिकल 75 में सीधा सीधा लिखा गया कि प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट। तो एक प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करेगा, वो करेगा प्रेसिडेंट। तो ये बात याद रखनी है। एक प्राइम मिनिस्टर को जो अपॉइंट करता है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। और प्राइम मिनिस्टर के रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, तो 75 आर्टिकल। और 75 आर्टिकल कहता है देयर शैल बी अ प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। नेक्स्ट जो आपको आर्टिकल याद रखने हैं गाइज वो है 79।
तो 79 आर्टिकल जो है ये इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो भारत का पार्लियामेंट होगा उसमें कंसिस्ट ऑफ लोकसभा, उसमें लोकसभा होगी, राज्यसभा होगी और प्रेसिडेंट होगा। तो ये बात याद रखेंगे आप। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, और ये आर्टिकल है आपका 79। तो 79 आर्टिकल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट आपने दो आर्टिकल एक सीक्वेंस में याद रखने हैं, 80 और 81। 80 जो है वो है राज्यसभा के रिलेटेड और आपका 81 जो है वो है लोकसभा के रिलेटेड। 80 आर्टिकल और राज्यसभा का जो टेन्योर होता है वो कितना होता है जी, 6 ईयर्स का होता है, ये भी आप याद रखेंगे। और लोकसभा का जो टेन्योर होता है वो होता है 5 ईयर्स का, तो ये भी आपने याद रखना है। तो ये दो आपके लिए आर्टिकल जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, 80 और 81। तो गाइज ये मैं वो आर्टिकल बता रहा हूं कि अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आपका जो आर्टिकल्स के रिलेटेड अगर एक दो क्वेश्चन आया पेपर में तो वो आप चटक से कर लोगे, क्योंकि इससे बाहर कोई भी आर्टिकल आपको आने वाला नहीं है। नेक्स्ट गाइज 89 आर्टिकल आपने याद रखना है, और 89 आर्टिकल कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो वाइस प्रेसिडेंट जो होगा वो एक्स ऑफिशियो, ये आपने पढ़ा भी होगा कि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का। तो ये बात आपने याद रखनी है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो ये बात आप याद रखेंगे। आर्टिकल 89 कहता है कि जो आपका वाइस प्रेसिडेंट होता है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी गाइस। तो ये वीडियो अगर आपने देख ली तो आर्टिकल वाली प्रॉब्लम आपकी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो आगे चलेंगे। नेक्स्ट आपका आर्टिकल है इंपॉर्टेंट 93 आर्टिकल की बात करें तो इसमें जो है स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो लोकसभा के स्पीकर जो है उसका आर्टिकल जो है वो 93 आर्टिकल होता है। तो लोकसभा का स्पीकर जो होता है उसका जो आर्टिकल है वो है 93। तो 93 आर्टिकल कहता है देयर शैल बी अ स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा का स्पीकर जो है वो लोकसभा के मेंबर्स में से ही चुना जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। तो 93 आर्टिकल जो है लोकसभा के स्पीकर के रिलेटेड है, ये भी आपने याद रखना है। आगे जो आपका नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है आर्टिकल 108 आर्टिकल जो है वो जॉइंट सिटिंग के रिलेटेड है। जॉइंट सिटिंग कब होती है जी, जब डेडलॉक हो जाए किसी बिल के ऊपर, अगर डेडलॉक हो जाता है, उस डेडलॉक को सॉल्व करने के लिए जो है प्रेसिडेंट जो है वो जो है जॉइंट सिटिंग करवाते हैं बोथ हाउसेस की, राज्यसभा और लोकसभा दोनों की। तो आर्टिकल 108 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है गाइज वो है आर्टिकल 112। तो आर्टिकल 112 जो है वो इंपॉर्टेंट है और ये है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिलेटेड। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है जी, ये होता है आपका बजट। तो बजट के रिलेटेड ही है। तो बजट वर्ड कहीं नहीं लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आर्टिकल नंबर 112 आपका आ जाता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिलेटेड। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। नेक्स्ट आपने जो आर्टिकल याद रखना है वो दो आर्टिकल याद रखने हैं, एक है 266 और दूसरा है 267। आर्टिकल 266 जो है वो आ जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के रिलेटेड आ जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के रिलेटेड आ जाता है आपका आर्टिकल 266। और 267 आर्टिकल है आपका कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया के रिलेटेड है आपका आर्टिकल नंबर 267। तो दो आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एक आ गया आपका आर्टिकल नंबर 266 और दूसरा आ गया 267। 266 आ गया कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और 267 आ गया कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कंटीजेंसी फंड ऑफ जो भी अनफॉर्सिन एक्सपेंडिचर होते हैं वो प्रेसिडेंट वहाँ से करता है, और 266 में जो भी आपकी रिसीट्स होती हैं उसमें क्रेडिट की जाती हैं, जो आपकी नहीं सरकार की, गवर्नमेंट की जो भी रिसीट्स होती हैं वो क्रेडिट की जाती हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, और जो भी गवर्नमेंट के पेमेंट्स होती हैं उनको वहाँ पे डेबिट किया जाता है। तो आई होप आपको ये दो आर्टिकल याद रखने हैं, एक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एक कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया के रिलेटेड है। तो आगे चलेंगे। नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल गाइज इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो आर्टिकल नंबर 124। तो आर्टिकल नंबर 124 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आर्टिकल आपका आ जाता है सुप्रीम कोर्ट के रिलेटेड। तो सुप्रीम कोर्ट का रिलेटेड आपका जो है आर्टिकल नंबर आ जाता है 124 और 126 आर्टिकल भी याद रखेंगे। ये आर्टिकल जो है आपका एक्टिंग चीफ जस्टिस के रिलेटेड है। तो आर्टिकल 124 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो आगे चलेंगे। नेक्स्ट जो आपको आगे बात याद रखनी है गाइज वो है आपका आर्टिकल नंबर 155। तो आर्टिकल 155 की अगर बात करें तो 155 आर्टिकल जो आपका आता है वो आ जाएगा आपका गवर्नर के रिलेटेड। तो गवर्नर के रिलेटेड आपका आर्टिकल नंबर 155 है।
तो 155 आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है, तो सीधे सीधे लिखा हुआ है द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो एक गवर्नर को अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। और कौन से आर्टिकल में लिखा है, 155 आर्टिकल में लिखा हुआ है। उसके बाद आपको 156 आर्टिकल भी याद रखना है। 156 आर्टिकल बोलता है कि गवर्नर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट जितनी देर चाहेगा तब तक जो है एक स्टेट का गवर्नर बना रहेगा, एक स्टेट का गवर्नर बना रहेगा, जो भी जिसको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी गाइज यहाँ तक। आगे चलेंगे, नेक्स्ट जो आपने आर्टिकल याद रखना है वो है आपका आर्टिकल नंबर, नेक्स्ट आपका जो आर्टिकल है गाइज वो है 164। तो आर्टिकल नंबर 164 कहता है कि चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय गवर्नर। तो चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय गवर्नर। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा गवर्नर। और ये आपका आर्टिकल नंबर 164। तो जो आर्टिकल मैं आपको बोल रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपने वीडियो देख ली तो ऑटोमेटिकली आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। आगे आपने 2 आर्टिकल याद रखने हैं, 170 और 171। 170 आर्टिकल जो है आपका वो लेजिस्लेटिव असेंबली के रिलेटेड है स्टेट की, और 171 जो है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के रिलेटेड है आपका स्टेट की। तो ये दोनों आर्टिकल भी आपने याद रखने हैं, ये 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी आपको पेपर में पूछे जाते हैं। तो आगे चलेंगे, नेक्स्ट जो आपके आर्टिकल इंपॉर्टेंट है वो है 148, जो कि आ जाता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो कैग के रिलेटेड आपका जो आर्टिकल है वो 148 है। उसके बाद 76 जो आर्टिकल है वो इंपॉर्टेंट है, वो है अटॉर्नी जनरल के रिलेटेड। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के रिलेटेड, ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है, ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया होता है, ये बात याद रखेंगे आप। तो अटॉर्नी जनरल जो है आर्टिकल 76, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट जो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है आपके लिए गाइज वो आपके लिए रहने वाला है आर्टिकल 165। तो ये होता है एडवोकेट जनरल के रिलेटेड। तो एडवोकेट जनरल के रिलेटेड आपका ये आर्टिकल होता है। तो जैसे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया जो है वो अटॉर्नी जनरल होता है आर्टिकल 76, वैसे ही स्टेट का भी लॉ ऑफिसर होता है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है, वो आर्टिकल 165 के जो है अंडर आता है। तो 165 के अंडर आता है एडवोकेट जनरल और 76 के अंडर आता है अटॉर्नी जनरल। तो ये दोनों आर्टिकल आपने याद रखने हैं, ये पेपर में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल नंबर 324, और ये आ जाता है आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिलेटेड। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिलेटेड ये आर्टिकल आपका आ जाता है। तो इलेक्शन कमीशन जो है 324 से शुरू हो जाता है, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात जो है 324 आर्टिकल में होती है। और इसका टर्म जो होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो टर्म होता है वो 6 ईयर्स का होता है। ये बात भी आपने याद रखनी है, ये भी पेपर में पूछी जाती है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो है आर्टिकल 368। तो ये आर्टिकल क्या बोलता है जी, ये तो सबको पता होगा, ये बोलता है जी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट करनी है तो उसका प्रोसीजर जो है आपको आर्टिकल नंबर 368 में मिल जाएगा। तो आर्टिकल नंबर 368 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आगे चलेंगे, नेक्स्ट जो आपके लिए आर्टिकल इंपॉर्टेंट है वो 3 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल नंबर 352, आर्टिकल नंबर 356 और आर्टिकल नंबर 360। तो 352 में नेशनल इमरजेंसी है, ये तीनों इमरजेंसी के रिलेटेड आर्टिकल हैं। तो इसमें आपकी आ जाएगी नेशनल इमरजेंसी, तो इसमें आ गई नेशनल इमरजेंसी। इसमें आ गई आपकी स्टेट इमरजेंसी, ये गवर्नर की रिकमेंडेशंस पे लगाई जाती है स्टेट इमरजेंसी। गवर्नर को लगता है कि स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर काम नहीं कर रही है तो ये लगती है। और थर्ड आ गई फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो 360 के आधार पर आ जाती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये तीनों आर्टिकल आपको याद होने चाहिए, डायरेक्टली पेपर्स में पूछे जाते हैं। 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 स्टेट इमरजेंसी और 360 आ जाती है आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये थे आपके गाइज इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर इतने आर्टिकल्स आप पेपर में याद कर लेते हो तो आपकी सारे के सारे जो हैं, इससे बाहर आपको कोई भी आर्टिकल आने वाला नहीं है। तो इतने आर्टिकल जो हैं अगर आप याद कर लेते हो तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल रहने वाले। इसके अलावा जो आपको आर्टिकल याद करने हैं वो है फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के ऊपर। तो इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें आपके फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो सारे मैं कवर कर दूं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।